हम सब जानते हैं कि नंदी महादेव का वाहन है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह हमेशा शिवलिंग के ठीक सामने ही क्यों विराजते हैं? क्यों महादेव के दर्शन से पहले उनके दर्शन करना आवश्यक माना जाता है? इसका उत्तर सिर्फ वाहन होने से कहीं अधिक गहरा है। यह कहानी है उस हठ की, उस प्रतीक्षा की और उस परम भक्ति की जिसने एक आर्ष को नंदीश्वर बना दिया। यह कहानी है शिलाद ऋषि की। वे एक महान तपस्वी थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और वरदान में एक पुत्र मांगा। पर उन्हें साधारण पुत्र नहीं चाहिए था, उन्हें एक अयोनिज पुत्र चाहिए था जो माँ के गर्भ से जन्मा न हो और जिसे स्वयं महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो। महादेव प्रसन्न हुए और शिलाद को पुत्र का वरदान दिया। एक दिन जब शिलाद ऋषि यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे, तभी उन्हें धरती से एक बालक मिला जिसका तेज मानो 1000 सूर्यों के समान था। वही बालक नंदी था। शिलाद ऋषि ने नंदी का पालन पोषण बड़े प्रेम से किया, लेकिन कहानी में अब एक दुखद मोड़ आने वाला था। एक दिन 2 दिव्य आर्चे मित्र और वरुण आश्रम में पधारे। उन्होंने नंदी को देखा और भविष्यवाणी की कि यह बालक अल्पायु है और इसकी मृत्यु निकट है। यह सुनकर शिलाद ऋषि शोक में डूब गए, पर जब नंदी को यह पता चला तो वे मुस्कुराए और बोले, जिसने मुझे जीवन दिया है मेरी रक्षा भी वही करेगा। इतना कहकर बालक नंदी ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक कठोर तपस्या शुरू कर दी। ऐसी तपस्या जो देवताओं के लिए भी असंभव थी। उन्होंने अन्न और जल त्याग दिया, एक पैर पर खड़े होकर केवल शिव के नाम का जाप करना शुरू कर दिया। उनकी तपस्या के तेज से तीनों लोग कांप उठे और अंत में भगवान शिव को प्रकट होना ही पड़ा। उन्होंने नंदी से कहा, वरदान मांगो। तब नंदी ने ना अमृत मांगा और ना कोई सिद्ध। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरी बस एक ही इच्छा है। मैं हर क्षण हर पल बस आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैं आपके सानिध्य से एक पल भी दूर नहीं होना चाहता। उनकी इस निस्वार्थ भक्ति और अटूट प्रेम को देखकर महादेव द्रवित हो गए। उन्होंने नंदी को न केवल अमृतत्व का वरदान दिया, बल्कि उन्हें बैल का मुख देकर अपने सबसे बड़े गण, अपने सखा और अपने वाहन के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर महादेव ने वरदान दिया, हे नंदीश्वर, आज से मेरे दर्शन से पहले संसार तुम्हारे दर्शन करेगा। जो भी अपनी मनोकामना तुम्हारे कान में कहेगा, वह प्रार्थना सीधे मुझ तक पहुँचेगी। तुम मेरे और मेरे भक्तों के बीच सबसे पवित्र कड़ी बनोगे। इसीलिए आज भी नंदी सिर्फ एक वाहन नहीं है, बल्कि वे प्रतीक हैं, प्रतीक्षा के, धैर्य के और निस्वार्थ भक्ति के, जो हमें सिखाते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सिर्फ समर्पण से ही मिलता है।